खतौली विधानसभा के उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। हम खतौली विधानसभा के तिकाई गांव में हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार उपचुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। विक्रम सैनी की सदस्यता गई, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अश्वनी राजपूत। अश्वनी राजपूत। बीजेपी को वोट करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल को? हम करेंगे विकास को, बीजेपी को। और अभी आपने कही सदस्यता गई विक्रम सैनी जी की, उनकी सदस्यता लूट खसोट के मामले में नहीं गई है। बहन बेटियों की इज्जत के लिए, गऊ हमारी माता है, उसे बचाने के लिए उनकी सदस्यता गई है। ऐसे लिए तो हिंदुत्व के लिए कोई भी जेल में जाना पसंद करेगा। जैसे एक बात आती थी कि संगीत सोम को संजीव बालियान हरवादिया, इसलिए ठाकुरों में कुछ विरोध है। क्या ऐसा कोई विरोध देखने को मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई नहीं हरवा सकता। संजीव बालियान क्यों हरवाएंगे किसी को? ये गलत बात है, हम इसे नहीं मानते हैं। आप बताइए, बीजेपी को वोट करने की बात आ रही है, आपका क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा। विपक्ष कहता है कि विकास नहीं किया, किसान परेशान है। क्योंकि आप गांव के लोग हैं, किसान माने जाते हैं, तो क्या किसान वाकई सरकार में परेशान है या विपक्ष का ये आरोप है? ऐसा कुछ नहीं है जी, विकास बराबर हो रहा है। विपक्ष वालों के पास तो कुछ रहा ही नहीं। वे तो कहेंगे कि विकास नहीं हो रहा, विकास इतना हो रहा है जी। यहाँ सब बीजेपी की ये रोड आ रही है। नहीं तो जब दूसरे की सरकार थी, यहाँ धूल मिट्टी उड़ती रहती थी। और हम जब से पैदा हुए, जब से ही फूल को वोट देते आ रहे, हमेशा फूल को ही देवेंगे। और भाजपा की सरकार तो है ही, और यहाँ की जो है खतौली विधानसभा सीट पक्की बीजेपी को आ रही है। और हमारे गांव की कम से कम 95% वोट भाजपा को जाएगी। भाजपा को जाएगी। आप बताइए, आपका क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर के खतौली में इलेक्शन में वोट करेंगे आप? देखो जी, करेंगे तो हम बीजेपी को ही जी, और पहले से बीजेपी को करते आ रहे भाई। कोई दिक्कत नहीं आ रही, चोर चकारी बंद हो रही, रात बिरात को पानी पे जावे या नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती जी किसी किस्म की भी। मोटरसाइकिल भी खड़ी करते हैं तो 12 पे बड़े आराम से वहीं खड़ी रहे, तो हमें तो इसमें फायदा दिखाई दे रहा। उसमें तो हमें नुकसान था, सबरी साइकिल ठा के ले जाते बाहर तो, या नहीं, तो हमारे तो मोटरसाइकिल भी खेत में खड़ी रहे। तो अभी आप ये बताइए, खतौली में योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने भी कहा कि मैंने कानून व्यवस्था पे काम किया, गुंडागर्दी खत्म की। इधर बताया गया कि साइकिल भी चोरी नहीं होती है। क्या ये बात सही है? कानून व्यवस्था बेहतर हुई? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है जी हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। किसान पहले खेत में जाता था तो 2 भाई को बुलाने पड़ते थे, या हमारी लाइट की लाइन पीछे से आ रही है, रात को हमें भगना पड़ता था, आज लाइट की लाइन चोरी हो गई है। अब कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, किसी प्रकार पे कैसे ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप बताइए, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, बताइए, अभी पहले बताया जाता कि कमजोर चुनाव है राजकुमार सैनी का, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने यहाँ भाषण दिए, तो लोगों में बीजेपी के प्रति एक भरोसा बढ़ा है, बीजेपी के प्रति एक लहर बढ़ी है। क्या ये बात सही है? पहले से भरोसा बना हुआ है जी बीजेपी पे। बीजेपी को हराने वाला नहीं है कोई, यहाँ सब बवंडर मच रहे हैं। राजकुमारी जी जीत के जाएगी, बहुत भारी मतों से जीत के। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या किसको वोट करेंगे? परसों वोटिंग होना है। देखिए जी, इस सरकार में हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ है और हर चीज की सुविधा हो रही है। रात बिरात को आदमी कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है। हर 10 मिनट के बाद हर जगह पे पुलिस का पहरा है। इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई लूट खसोट है, ना ही कुछ। तो हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, उनको भारी वोटों से जिताएंगे, जैसे भी जीतते आए हुए हैं। हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बताया जा रहा है कि दलित वर्ग तो चंद्रशेखर के साथ है, उसके जाएगा। देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जिनको सुविधा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि चंद्रशेखर जी भी हैं, ये ऐसा नहीं है। जिससे हमें सुविधा मिल रही है, हम तो सपोर्ट उन्हें क्यों करेंगे। आप बताइए, आपका क्या कहना है? चुनाव बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार चुनाव में नया क्या है? विपक्ष कहता है कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं है, किसान परेशान है। क्या परेशान है या ये विपक्ष का आरोप है? आप क्या कहेंगे? बहुत सारी सरकारें आपने देखी। गन्ना किसानों का तो यहाँ पेमेंट 14वें दिन करते हैं, ये पेमेंट बढ़िया हो रहा, हर तरह की सुविधा, सब, कोई परेशानी नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं, चोरी कुछ नहीं, परेशानी कुछ नहीं। क्या है भुगतान? तो इनका कहना है। आप बताइए, कुछ मुद्दे और क्या रहेंगे? आप इस गांव में मौजूद हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ तो विकास इतना हो रहा है, मैं बताऊं आपको, बीजेपी ना होती तो शायद आप यहाँ खड़े होकर हमारा इंटरव्यू नहीं ले पाते। यहाँ से ये रास्ता है, आप कैमरे में दिखा दो तो इस पे ऐसी धूल उड़ती थी, और हम कितने विधायकों के चक्कर काटे, कितने सांसदों के चक्कर काटे, पर जैसे बीजेपी सरकार आई, हमने किसी के चक्कर नहीं काटे। हमारा रास्ता और सब कुछ हमें व्यवस्था मिलती जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। विधायक सांसद हमें ढूंढने नहीं पड़ते, साल में 2 चक्कर हमारे यहाँ लगे, सांसद का भी और विधायक के भी। पहले हम ढूंढते फिर जाते कि कौन सा सांसद है, कहाँ का, पता नहीं कहाँ से लेकर आवे थे सांसद, यहाँ पता नहीं कहाँ के आवे थे, और विधायक पता नहीं कहाँ से आवे थे। हमारे घर के,
हमारे फोन करते तुरंत हमारे पास आ जाओ। हेलीकॉप्टर विधायक आते थे पहले, हेलीकॉप्टर में आए, अपना वोट ली और हेलीकॉप्टर उड़ गया, फिर वो हमें ढूंढे नहीं पाते थे। अब हमारे विक्रम सैनी जी किसी टाइम पहुंच जाओ, सुबह को अपना सुबह तो घर ही मिल जाओ, ढूंढने नहीं पड़ते हमें। तो ये तिगाई के लोग थे जिन्होंने सीधा सीधा कहा कि यहाँ विकास गांव में भाजपा सरकार के आने के बाद हुआ है, उससे पहले इस गांव में विकास नहीं होता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।